नमस्कार दोस्तों, आरसी लक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनूप वर्मा और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक बांधों के बारे में। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए जहां हम जानेंगे इन बांधों के बारे में, उनके निर्माण से लेकर उनसे जुड़े खतरों तक। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के हूवर डैम की। ये बांध इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। कोलोराडो नदी पर बना ये बांध अपने जमाने का एक अजूबा था। इसे बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः यह एक महान उपलब्धि बनकर उभरा। इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। दिन रात की मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद यह बांध खड़ा हुआ और आज भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हूवर डैम की बुनियाद में ही एक बड़ा खतरा छिपा है। यह खतरा इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस जगह ये बना है वहां भूकंप का खतरा बना रहता है। यह क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है, जहां कभी भी भूकंप आ सकता है। अगर ज्यादा तेज भूकंप आया तो हूवर डैम टूट सकता है और यह टूटना एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है और बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर सकता है, जिससे जनधन की भारी हानि हो सकती है। और सिर्फ भूकंप ही नहीं, अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी इस बांध के लिए खतरा बन सकती हैं। हूवर डैम की दीवारों में दरारें आने की खबरें भी आती रहती हैं। ये दरारें समय के साथ बढ़ सकती हैं और बांध की मजबूती को कमजोर कर सकती हैं। इंजीनियर तो कहते हैं कि ये दरारें नॉर्मल हैं और इनका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। लेकिन क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। हमें इस पर विचार करना होगा और उचित कदम उठाने होंगे, कहते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बांध की, जो न केवल अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके निर्माण और इसके प्रभावों के लिए भी। चीन का थ्री गोर्जेस डैम, जो एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है और इसे बनाने में कई साल लगे। यांगत्ज़ी नदी पर बना ये बांध इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह बांध 2.3 किलोमीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है। थ्री गोर्जेस डैम को बनाने में लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। लगभग 1.3 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। कई ऐतिहासिक जगहें भी इसकी वजह से खत्म हो गईं। प्राचीन मंदिर, गांव और अन्य सांस्कृतिक धरोहरें पानी में डूब गईं। लेकिन चीन ने अपनी तरक्की के लिए यह कीमत चुकाने का फैसला किया। इस बांध ने चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों, थ्री गोर्जेस डैम के साथ भी कई खतरे जुड़े हैं। यह बांध भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। इसके पीछे इतना ज्यादा पानी जमा है कि अगर ये बांध टूटा तो इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। चीन के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे और यह एक बहुत बड़ी आपदा होगी। करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए थ्री गोर्जेस डैम एक तरफ तरक्की का प्रतीक है तो दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती भी। अब बात करते हैं अमेरिका के ही एक और बांध की, ओरोविल डैम। ये बांध 2017 में तब सुर्खियों में आया था जब इसके स्पिलवे टूटने ही वाले थे। हुआ ये था कि कैलिफोर्निया में बहुत तेज बारिश की वजह से ओरोविल डैम में पानी बहुत ज्यादा बराच गया था। डैम के इंजीनियरों को डर था कि अगर स्पिलवे से पानी नहीं निकाला गया तो डैम टूट जाएगा। लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। शुक्र है कि आखिरी वक्त पर स्थिति काबू में आ गई और ओरोविल डैम टूटने से बच गया। अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की ओर। यहाँ जाम्बेजी नदी पर बना है करिबा डैम। ये बांध जिम्बाब्वे और जाम्बिया को बिजली देता है और अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। करिबा डैम की स्थिति ये बताती है कि हमें पुराने बांधों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इराक के मोसुल डैम की। यह डैम, जो टिग्रिस नदी पर स्थित है, इराक के लिए जीवन रेखा की तरह है। यह न केवल पानी की आपूर्ति करता है, बल्कि बिजली उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
टिग्रिस नदी पर बना ये बांध इराक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बांध इराक के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और लाखों लोगों के लिए पानी और बिजली का मुख्य स्रोत है। लेकिन दोस्तों, ये बांध भी एक टाइम बम की तरह है। को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। युद्ध के दौरान हुए हमलों ने इसकी संरचना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे इसके टूटने का खतरा और भी बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मोसुल डैम टूटा तो इससे आने वाला बारह इराक के इतिहास का सबसे बड़ा बारह होगा। यह बारह इतनी विनाशकारी होगी कि इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है और हजारों घर तबाह हो सकते हैं। लाखों लोगों की जान जा सकती है और पूरा इलाका बर्बाद हो सकता है। इस बार से न केवल मानव जीवन को खतरा है, बल्कि इराक की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बांध की स्थिति पर ध्यान देना और इसे सुरक्षित बनाना अत्यंत आवश्यक है। रक्षित कोठे। अब बात करते हैं अमेरिका के एक और विवादित बांध की, ग्लेन कैनियन डैम। कोलोराडो नदी पर बना ये बांध अपने निर्माण के समय से ही विवादों में रहा है। इसके अलावा ग्लेन कैनियन डैम की बुनियाद भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। भूकंप के झटके या फिर ज्यादा बारिश की वजह से इस बांध को भी खतरा हो सकता है। कई पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लेन कैनियन डैम को तोड़ देना चाहिए ताकि कोलोराडो नदी को उसका पुराना रूप वापस मिल सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बांध से लाखों लोगों को बिजली मिलती है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका की ओर। यहां ब्राजील और पैराग्वे की सीमा पर बना है इताइपू डैम। ये बांध दुनिया के सबसे बड़े पनबिजली परियोजनाओं में से एक है। इताइपू डैम को बनाने के लिए हजारों एकड़ जंगल काटे गए थे। इससे उस इलाके के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा था। कई पौधे और जानवर खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। इसके अलावा इताइपू डैम के टूटने का भी खतरा बना रहता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे आने वाला बार ब्राजील और पैराग्वे के लिए बहुत बड़ी तबाही लाएगा। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी बांधों के बारे में बात की है, उनमें से ज्यादातर बांध अभी तक खड़े हैं। लेकिन इटली का वजोन डैम एक ऐसा बांध है जो टूट चुका है और जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। 1963 में हुई ये घटना दुनिया के सबसे भयानक बांध दुर्घटनाओं में से एक है। हुआ ये था कि वजोंट डैम के पीछे बने जलाशय में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। इससे डैम में भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसने नीचे बसे गांवों को तबाह कर दिया था। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया था। दोस्तों, 1975 में चीन में हुई एक और भयानक बांध दुर्घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये दुर्घटना थी बानकियाओ डैम के टूटने की। हुआ ये था कि चीन में बहुत तेज बारिश की वजह से बानकियाओ डैम में पानी बहुत ज्यादा बराज गया था। डैम इतना पानी नहीं रोक पाया और टूट गया। इससे आने वाले बाढ़ ने चीन के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था। लाखों लोगों की जान चली गई थी और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। दोस्तों, 2009 में रूस में हुई सयानो शुशेंस्काया डैम की दुर्घटना भी हमें ये याद दिलाती है कि बांध कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये डैम रूस के सबसे बड़े पनबिजली संयंत्रों में से एक था। लेकिन एक दिन इसके टरबाइन हॉल में बहुत बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में 75 लोगों की मौत हो गई थी और डैम को बहुत नुकसान पहुंचा था। इस दुर्घटना की वजह डैम के पुराने होते जा रहे ढांचे को माना गया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक बांध और उनसे जुड़े खतरे। बांध हमें बेशक बिजली और पानी देते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। तो दोस्तों,
ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आरसी लक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।